सभी दीदी को फिर से मेरा प्यार भरा जोहार। मैं सोनी और मेरे चैनल आशा सखी में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दीदी आप लोगों ने मुझे फिर से एक कमेंट किए हैं कि बदलाव दीदी का काम क्या है और बदलाव मंच क्या है, इसके बारे में बताइए। तो आज आप ही के कमेंट पर मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो चलिए, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्योंकि मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक प्रकार के पुस्तकों के लेखा के बारे में बताती हूँ और हर एक जानकारियों को आप तक लाती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दीदी, इस प्रकार से हमें NRLM के द्वारा इस प्रकार से स्ट्रक्चर मिला हुआ है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को पहले एक बार समझ लीजिए। पहले सबसे नीचे में जो है ये सभी SHG है, ठीक है, सभी स्वयं सहायता समूह है। और फिर SHG जाके VO में मिला है और VO जाके CLF में मिला है, ठीक है। तो जो हमारी बदलाव दीदी होती है वो SHG से उस दीदी का चयन किया जाता है, ठीक है। SHG से चयन किया जाता है, उस दीदी को बदलाव दीदी बोलते हैं। और जो VO से चयन किया जाता है उस दीदी को VO सैक बोलते हैं। और जो CLF से 7 दीदी का चुनाव होता है उसको CLF सैक बोलते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया आप लोग को। अब समझते हैं कि जो हमारी बदलाव दीदी होती है उनका काम क्या है, ठीक है। तो दीदी, जो हमारा स्वयं सहायता समूह होता है उसमें से एक दीदी का चुनाव किया गया है, ठीक है। तो वो जो दीदी है वो क्या करेगी, अपने समूह के बैठक में जाएगी और समूह के दीदियों की जो भी समस्या है, ठीक है, उस समस्या को वो दीदी लेकर के कहाँ आएगी, वो दीदी VO में लेके आएगी, ठीक है। और VO में ही उस दीदी का समस्या का समाधान किया जाएगा। क्योंकि जो हमारा स्वयं सहायता समूह होता है उसमें तो 10 या 12 ऐसे ही दीदी होते हैं, लेकिन जो हमारा VO होता है, जो हमारा विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो हमारा ग्राम संगठन होता है, उसमें पूरे गांव की महिलाएं होती है। तो किसी भी बात को निर्णय लेने के लिए हमारा VO बहुत ही अच्छा जगह है, ठीक है। तो यही हमारा सिस्टम है कि जो हमारी बदलाव दीदी होगी वो बात को लेकर के बदलाव मंच तक या VO तक जाएगी, और VO में या बदलाव मंच में किसी भी बात को रखा जाएगा तो उस बात को आकर के अपने समूह में बताएगी, ठीक है। मतलब आप यूं समझ सकते हैं कि किसी भी दीदी का जो भी समस्या है वो बदलाव दीदी को बताएंगे और बदलाव दीदी उनके बातों को लेकर के आगे जाएगी, ठीक है, VO या बदलाव मंच में जाएगी। और VO या बदलाव मंच से कुछ भी सूचना मिलेगा समूह में तो बदलाव दीदी आकर के अपने समूह में बताएगी कि हमें इस प्रकार से चलना है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि बदलाव दीदी का काम क्या है, ठीक है। बदलाव दीदी जो है उसका बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं है, और बदलाव दीदी का पढ़ी लिखी रहना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर हम कहीं भी बदलाव दीदी का चुनाव करने गए हैं तो कई बार ऐसे बातें आती है कि नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ वरना मैं चुनाती, ठीक है, मैं चयनित होना चाहती हूँ लेकिन पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इस कारण मैं नहीं रह सकती हूँ। तो ऐसा कोई बात नहीं है। जो बदलाव दीदी है वो उसमें समझदारी होना चाहिए, ठीक है, और सभी के साथ प्रेम भावना होना चाहिए। ऐसा नहीं होना है कि जिस दीदी को हम लोग बदलाव दीदी चुने हैं वही बहुत झगड़ा करने वाली हो, ठीक है, किसी का दुख दर्द समझने नहीं, किसी का दुख दर्द ना समझती हो, ऐसी दीदी को नहीं चुनाव करना है, ठीक है। ऐसी दीदी को चुनाव करना है जो सभी के दुख दर्द को समझे और सभी के उन्नति के बारे में सोचे, ठीक है। तो ऐसी दीदी को हम लोगों को बदलाव दीदी का चुनाव करना है। और आप लोगों को समझ में आया होगा कि बदलाव दीदी का क्या काम है, ठीक है। अब हम समझते हैं बदलाव मंच क्या है, ठीक है। जो बदलाव मंच है इसे बनाने की जरूरत क्यों है और बदलाव मंच में क्या किया जाएगा। तो दीदी, जो बदलाव मंच है ये बहुत ही अच्छा चीज है और बहुत ही बड़ा चीज है, ठीक है। क्योंकि जो जेंडर CRP दीदी है, जो जेंडर कमिटी रिसोर्स पर्सन है, वो जाके सभी समूह में, सभी VO में और सभी जगह जाके दीदियों को अभी जागरूक कर रही है, ठीक है। जागरूक कर रही है कि आपका ये अधिकार है और आपको इन सभी अधिकार को लेना है। तो जब सभी दीदी जागरूक होंगे तो क्या होगा कि दीदी चाहेंगे कि मुझे वो हक और अधिकार मिले, ठीक है। तो जब वो दीदी चाहेंगे और अपने अधिकार को मांग करेंगे तो जेंडर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है वो तो उसके अधिकार को नहीं दिला सकती है ना। तो जो जेंडर CRP दीदी है वो क्या करेगी, वो बदलाव मंच से उस दीदी को अधिकार दिलाएगी, ठीक है। अब बदलाव मंच में कौन कौन दीदी शामिल रहेंगे, ठीक है।
अब हम जान लेते हैं कि बदलाव मंच का गठन कैसे होगा और उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे और उन लोगों को शामिल करना क्यों जरूरी है। ठीक है, इन सभी बातों को बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो हमारा बदलाव मंच है, ठीक है, ये हमारा बदलाव मंच है, इसमें कहाँ कहाँ से लोग आके शामिल होंगे। तो सबसे पहले तो बदलाव मंच को बनाने के लिए हमें 5 संस्था के लोगों को बुलाना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो कौन कौन है? सबसे पहले है आंगनबाड़ी सेविका। ठीक है, आंगनबाड़ी सेविका बदलाव मंच में आएगी। फिर आएंगे राशन डीलर। ठीक है, फिर स्कूल के टीचर। ठीक है, फिर आएंगे स्वास्थ्य केंद्र के एएनएम या सहिया। ठीक है, और एक आएंगे हमारे बदलाव मंच में पंचायती राज के प्रतिनिधि। ठीक है, इन सभी को 5 संस्था से बुलाना बहुत ही जरूरी है बदलाव मंच में। इसके बाद जो हमारे सभी एसएचजी से, ठीक है, सभी एसएचजी से दीदी जाएंगे बदलाव मंच के लिए। ठीक है, जितने भी एसएचजी के बदलाव दीदी हैं सभी दीदी कहाँ जाएंगे? यहाँ। ठीक है, मतलब सभी बदलाव दीदी मिलके कहाँ जाएंगे? बदलाव मंच में। ठीक है, और जो वीओ सेक है, ठीक है, जो हमारे वीओ में सामाजिक सुधार समिति है 5 दीदी, उन दीदी को भी आना पड़ेगा। ठीक है, ये जो 5 दीदी है इन दीदी को वीओ से जो 5 दीदी वीओ सेक है उनको यहाँ पे आना जरूरी है। ठीक है, अब इन सभी को मिला के हमारा क्या बना? हमारा बन गया बदलाव मंच। ठीक है, अब हम जानते हैं कि बदलाव मंच तो हमारा बन गया और मैं आप लोग को बताई कि इस बदलाव मंच में क्या होगा? किसी भी महिला के हक और अधिकार पर काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताई हूँ कि बदलाव मंच में क्या काम किया जाएगा और बदलाव मंच में क्या काम नहीं किया जाएगा। ठीक है, मैं एक वीडियो बनाई हूँ बदलाव मंच के गठन। ठीक है, इस वीडियो में आप लोग जाके देखिएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि बदलाव मंच में क्या काम होना है और क्या काम नहीं होना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा बदलाव मंच बन जाएगा। ठीक है, तो दीदी उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा कि बदलाव दीदी का काम क्या है और बदलाव मंच क्या है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए, क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड, ठीक है, मैं जेंडर सीआरपी से रिलेटेड हर एक प्रकार के वीडियो को बनाती हूँ। अगर आप लोग को किसी भी प्रकार का जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट पर वीडियो बनाने का कोशिश करती हूँ। तो आपने मेरे वीडियो को लास्ट तक देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।